हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस के सेट को देख रहे थे, जिसमें आज हम बिहार पुलिस के सेट को देखेंगे, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। यह सारे क्वेश्चन ज्ञान बिंदु JS अकेडमी की बुक से लिया गया है। तो चलिए एक एक के सारे क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अतः अधिकतम अंक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम अंक की संख्या 720 है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या x तथा y के लघुत्तम समावर्त a तथा महत्तम समावर्त b है। y तथा b के बीच का अनुपात क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, a अनुपात x। अगला क्वेश्चन है, यदि x अनुपात 4 समानुपाती y अनुपात 5 तो x अनुपात y होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 अनुपात 5। आगे है, 10% के वार्षिक ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 300 रुपये के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि की मात्रा क्या होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 63 रुपये। अगला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने 100 संतरे 80 रुपये में खरीदे। यदि उनमें से 20 सड़े हुए हैं तो 25% लाभ कमाने के लिए शेष संतरों को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.25 रुपये में। आगे है, 3 पर पावर 30, 3 पर पावर 60 और 3 पर पावर 90 का अंक गणितीय औसत क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 पर पावर 29, 3 पर पावर 59, 3 पर पावर 89। अगला क्वेश्चन है, 5 साल पहले रोहित की आयु रोहन की आयु की 2/3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद रोहन की आयु रोहित की आयु से 5/4 गुनी होगी, तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8:3। अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण के 2 वर्गमूल x बराबर 1/7 x बराबर 1/8 दिए गए हैं, तो समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7x - 1 × 8x + 1 = 0। अगला क्वेश्चन है, एक थैली में नीले एवं लाल गेंदों की संख्या का अनुपात नियत है। जब लाल गेंदों की संख्या 68 थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। नीले गेंदों की संख्या 63 होने पर थैली में लाल गेंदों की संख्या कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 119। पंचविंश और षड्विंश ब्राह्मण ग्रंथ किस वैदिक संहिता से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामवेद से। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सदाशिव भावराव ने अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मराठों का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने महलबारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हॉल्ट मैकेंजी ने महलबारी बंदोबस्त को प्रणाली को स्वीकार किया था। वेलुपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केरल में। अगला क्वेश्चन है,
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संस्थापना किस शासक ने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में वैश्व ठाकुरी वंश की नींव किसने रखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंशु वर्मन ने। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी पुस्तक द सोशल डेस्टिनी ऑफ मैन में मानव मुक्ति योजना प्रस्तुत की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स फूरियर ने। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन जब वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ तो उसे कहाँ निर्वासित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंट हेलेना द्वीप पर। वाटरलू के युद्ध के बाद उसे सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर में। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मानव शरीर में कार्बन की मात्रा लगभग होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18%। अगला क्वेश्चन है, बंधन ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी पदार्थ में उपस्थित कुल बंधनों की ऊर्जा को उस पदार्थ की ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता है उसे कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकारक। अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फॉन उत्प्लावन विधि। अगला क्वेश्चन है, किसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम किसके साथ प्रतिक्रिया कर सोडामाइड बनाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया के साथ। अगला क्वेश्चन है, विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाइरॉल। अगला क्वेश्चन है, किसे सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन का एकलक मोनोमर होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। अगला क्वेश्चन है, लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है वाक्य में अशुद्ध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुपयुक्त संबंधी। आगे है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज रासो की रचना आदिकाल की रचना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कन्नौजी। अगला क्वेश्चन है, 3 बेर खाती तो 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अयमक अलंकार। आगे है, हरिपट कोमल कमल से इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, वीर रस का अस्थाई भाव है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्साह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंबाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सिकराना व तियूर नदी के संगम से बनी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बूढ़ी गंडक नदी। अगला क्वेश्चन है, कच्चे टीन का उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सुरमा कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटीमनी को सुरमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज लेमंतेयर के द्वारा बिग बैंग थ्योरी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस मंडल में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश ऑरोरा बोरियोलिस एवं दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना घटित होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयान मंडल में। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ी बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में अनुसूचित जाति निवास करती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गया जिले में। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीरो लाइन। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा जीरो लाइन कहा है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक सेल कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थाइलेकाइड द्वार में। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फाइकोसाइनिन। अगला क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीमेटिन। हीमेटिन हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, पित्त का पीएच मान होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7.7। आगे, लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना 12 से 13 वर्ष की उम्र में क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेनार्की। अगला क्वेश्चन है, सिजोफ्रेनिया क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक मानसिक रोग। आगे इंग्लिश का क्वेश्चन है, ए ड्रॉबैक यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन वुमेन इज कॉल्ड? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वुमेनिश। आगे है, वन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओमनिशिएंट। अगला क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड फाइंड द एरर इफ एनी। ही रिटर्न्ड बैक और
फ्रॉम मुंबई नोएडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैक फ्रॉम। आगे, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ए डिस्परेट अटेम्प्ट। इसमें पूछा गया डिस्परेट क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिस्परेट एक एडजेक्टिव है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस शट द डोर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेट द डोर बी शट। अगला क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड ग्रीड इज डैश बी बट लाइफ इज नॉट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तुमसे यह किसने कहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हु सेड दिस टू यू। अगला क्वेश्चन है, द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्लेवर इज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनिंग। क्लेवर का अर्थ भी चालाक होता है और कनिंग का अर्थ भी चालाक होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां देने की व्यवस्था किस देश से ली गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा से। अगला क्वेश्चन है, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन से। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि राजनीतिक निर्देशक तत्वों का राज्य प्रतिनिधित्व कार्यों के लिए शैक्षणिक महत्व है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पी.एन. राव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का प्रावधान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 55 में। अगला क्वेश्चन है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1968 ईस्वी में संसद में पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान उल्लेखित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 18 में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किस पहली पंचायत का उद्घाटन कहाँ किया। इसका सही आंसर है 71 का ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार 1959 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली पंचायत का उद्घाटन किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को। आगे, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 में कहा गया कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 5 में। अगला क्वेश्चन है, कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है और वहां से वह दक्षिण की ओर 5-6 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है और अपने प्रारंभिक स्थान से वह कितना दूर और किस दिशा में स्थित है। तो इसका सही आंसर है 74 का ऑप्शन नंबर डी, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व।
अगला क्वेश्चन, रोहन कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर है और नीचे से 26वें स्थान पर है, कक्षा में कितने छात्र हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 32। अगला क्वेश्चन है, कथन में दिया गया सभी आदमी कुत्ते हैं और सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। निष्कर्ष है सभी आदमी बिल्लियां हैं, सभी बिल्लियां आदमी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी में 11:21 हो रहा है तो उसके दर्पण में क्या प्रतिबिंब होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12:39। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी औजार। आगे निम्न में से प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई का सूत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी u² sin² θ/2g। अगला क्वेश्चन है, सेकाई करने में प्रयुक्त किरणें हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी परावैंगनिक किरणें। अगला क्वेश्चन है, सोनार का अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नौ संचालकों द्वारा। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल को क्रांति कौन कहते हैं जब? इसका सही आंसर है 82 का ऑप्शन नंबर ए। एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके चुंबकीय प्रवृत्ति के तथा परम ताप T के बीच संबद्ध होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T। अगला क्वेश्चन है, किस पार्टिकल को गॉड पार्टिकल कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, धन किरणों कैनाल किरणों के संदर्भ में असत्य कथन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव नहीं डालती है। अगला क्वेश्चन है, RBI के प्रथम गवर्नर थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर ऑप्शन स्मिथ RBI के प्रथम गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है, राउफ लोक नृत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर की राउफ लोक नृत्य है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण मिश्रित अर्थव्यवस्था में है, जहां निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फोर्ट ग्लॉस्टर में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी।
सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1948 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की पहली घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मीरा शेठ समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हथकरघा के विकास से। आगे विश्व स्तरीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किसने लागू किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी के द्वारा विश्व स्तरीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, हर घर गंगा जल योजना किस राज्य की प्रमुख योजनाएं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार सबसे कम गरीब राज्य कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। अगला क्वेश्चन है, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉस एंजल्स, फ्रांस में। लॉस एंजल्स अमेरिका में है, जो कि गलत दिया गया। लॉस एंजल्स अमेरिका में 2028 का ओलंपिक खेला जाएगा। वर्तमान में 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।